ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज वेण जो हैं अपने बड़े सुंदर तर्कों के द्वारा, वेदों के द्वारा लोगों को ये समझा रहे हैं कि क्यों वो उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम भगवान के लिए काम करो। क्योंकि इससे पहले उनके पिता वेण जो थे, जो नास्तिक नंबर 1 थे, उन्होंने सभी प्रकार के धर्म, सभी प्रकार के वेदों का पारायण, वेदों का पढ़ना, वेदों का समझना, सभी प्रकार के यज्ञ वगैरह सब बंद करवा दिए थे। तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण था लोगों को समझाना कि भाई वो सही नहीं था। जो मैं अभी प्रस्ताव तुम्हें दे रहा हूं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये वेदों के अनुसार मैं बता रहा हूं और तर्क के द्वारा भी, लॉजिकली भी हम लोग समझ सकते हैं। और इसकी सहमति मुख्य जो यहाँ पर संत गण हैं, महात्मा गण हैं, देवता गण हैं, वो भी इससे सहमत हैं। तो बड़े सुंदर जो है उन्होंने तर्क बताया था। तो उसकी चर्चा हम कर रहे थे कि दानव लोग जो होते हैं, नास्तिक लोग जो होते हैं, जिन्हें असुर भी कहते हैं, उनके अनुसार क्या है, इस संसार के अंदर में जो सब कुछ चल रहा है सब बाई चांस चल रहा है, संयोग वंश जो है संयोगवश चल रहा है। और क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो भी हम वैरायटी देख रहे हैं, इतने सारी वैरायटी, भाई हम उनसे पूछेंगे कि फिर वैरायटी क्यों है, एक ही प्रकार के जीव क्यों नहीं है, सभी एक ही प्रकार के नहीं हैं। बंदर हम लोग देखते हैं, कुत्ता हम लोग देखते हैं, बिल्ली हम लोग देखते हैं। वेदों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई इतने सारी वैरायटी क्यों है, इतने सारी विभिन्नताएं क्यों हैं जीव के अंदर में, तो देखिए वो क्या बताते हैं। उनके अनुसार क्या होता है, वो कहते हैं एक तो ये सब बाई चांस है, संयोगवश है। दूसरा, जरूरत के अनुसार प्रकृति जो है जरूरत के अनुसार अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्राणी बनाती है। और उनके अनुसार अभी क्या है, देखिए वो क्या बोलते हैं। उनके अनुसार है कि पहले जीव बड़ा सरल हुआ करता था, ये कॉम्प्लेक्स जीव नहीं थे पहले, मनुष्य वगैरह कोई नहीं थे। आज भी जो है अगर आप स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो ये पाठ पढ़ाया जाता है विज्ञान में, हमारे पूर्वज बंदर थे। मतलब आज हम मनुष्य जाति में इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन हम पहले मनुष्य नहीं थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर थे। तो श्रीला प्रभुपाद मजाक में कहते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो तो मनुष्य थे, लेकिन डार्विन जिसने ये थ्योरी दी है, हो सकता है कि उसके दादा, उसके परदादा, उसके वंशज जो हैं, हो सकता है कि वो बंदर हो। तो देखिए उनके अनुसार क्या है, उनकी थ्योरी क्या होती है, उनके विचार क्या हैं। वो कहते हैं पहले जो है कुछ कॉम्बिनेशन के द्वारा, पदार्थों के मिलने से क्या हो गया, एक जीवन बना, बड़ा सरल जीवन बना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, बड़ा सरल होता है। मनुष्य का
जो शरीर है, मनुष्य का जो जीवन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, क्रिया होती है। आप भोजन लेते हैं, देखिए सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रॉ मटेरियल खाइए, आपके तन के अंदर में सब कुछ बन जाएगा। ब्लड बन रहा है, खून बहेगा, हवा जो है अंदर लंग्स के अंदर में जा रही है, सारे के सारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, और सवेरे वेस्ट प्रोडक्ट जो है मल के रूप में बाहर भी आ जाएगा। एक फैक्ट्री जैसे होती है, देखिए फैक्ट्री क्या अपने आप चल जाती है, ये हमें सोचना चाहिए है। एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए भी इतने सारे लोगों को लगाना पड़ता है। और ये देखिए मनुष्य का शरीर, जानवरों का शरीर, इतने सारे, इसको पढ़ने के लिए, एक एक अंग को पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी किताबों की जरूरत पड़ती है। मेडिकल साइंस आपने सुनी होगी, कितने सारे फील्ड हैं। कोई हार्ट के बारे में पढ़ता है, उसके ऊपर पीएचडी करता है, डॉक्टरेट करता है केवल हार्ट के बारे में, वो हार्ट सर्जन कहलाता है। कोई लंग्स के बारे में, हमारे जो फेफड़े होते हैं, तो हृदय का हो गया, फेफड़े हो गए। कोई तो स्किन स्पेशलिस्ट है, हमारी त्वचा कैसे काम करती है, उसको कैसे बढ़िया रखना है, कैसे बीमारियों से दूर रखना है। यहाँ तक कि एक दांत के लिए भी लोग पीएचडी करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं? और हम लोग सोच रहे हैं इतना ये कॉम्प्लेक्स जो शरीर है सब अपने आप बन गया, कोई बनाने वाला नहीं है। जो हमारा दिमाग है, कंप्यूटर को बनाने के लिए साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, और ये मनुष्य के दिमाग को बनाने के लिए ये अपने आप बन गया, इसके लिए कोई जरूरत नहीं। जरा देखिए, एक मशीन को बनाने के लिए, एक टेप रिकॉर्ड वगैरह को बनाने के लिए इतने सारे साइंटिस्टों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जो है डिस्कवरी करते हैं, नोबेल प्राइज़ देते हैं साइंटिस्ट को, और ये शरीर बनाने के लिए, इतना जो कॉम्प्लेक्स शरीर है, उसके लिए कुछ भी नहीं। ये सब अपने आप बन गया। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मान लीजिए अगर एक कुत्ता गली में भौंक रहा है तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर एक आदमी वो कुत्ते की नकल करके सीखता है कैसे भौंकना है, और बाद में लोगों से कहता है कि भाई मुझे 100 रुपये दो, एक टिकट के 100 रुपये लगेंगे, मैं आपको एक शो दिखाऊंगा कि मैं कुत्ते की तरह कैसे भौंक सकता हूं, तो वहां पर लाइन लगेगी देखने के लिए। तो आर्टिफिशियली जब कुत्ता भौंकता है तो हजारों लोग पैसे दे करके जाएंगे, गली में इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, उसके ऊपर कोई दिमाग नहीं लगाता है। तो ये कलयुग है, क्या करें। तो इसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग एक मशीन उन्होंने बना दी, कंप्यूटर बना दिया, तो हम लोग कहते हैं वाह वाह भाई, क्या क्या बात है, इसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ा नोबेल प्राइज तो भगवान को मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी शरीर हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा दिमाग है, जो कंप्यूटर से, जिसने कंप्यूटर खुद बनाया है, जिस दिमाग के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा हमने कंप्यूटर बनाया है, उस बुद्धि को बनाने वाला कौन है? क्या वो अपने आप बन गई? कंप्यूटर तो अपने आप नहीं बन जाता है। तो ये बहुत सुंदर विचार जो हैं महाराज पृथु प्रकट कर रहे हैं कि ये जो नास्तिक लोग हैं, इनके अंदर में कोई तर्क भी नहीं है। जो वेदों के अंदर में बताया है कि भाई ये जो 84 लाख योनियां हैं, यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई हम संसार के अंदर में देखते हैं विभिन्नताएं हैं। कुछ लोग जो है अत्यंत सुंदर हैं, कुछ लोग जो है ज्ञानवान है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग जो है ऐश्वर्यवान होते हैं। तो क्या ये सब चांस के द्वारा होता है, संयोगवश हो जाता है कि भाई कोई चांस के द्वारा कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है,
कोई इंटेलिजेंट है, कोई डब्बू है, 10-10 साल भी एग्ज़ाम में पास नहीं होता है। क्या ये सब चांस के द्वारा है? ऐसा प्रकृति जो है किसी को सुंदर बना देती है, किसी को अरूप बना देती है। क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन प्रकृति करती है कि भाई तुम सुंदर बन गए और हमने तो जो है लिख के तो नहीं आए थे कि हम लोग भाई मेरा नाक ऐसा होना चाहिए, मेरे कान ऐसे होने चाहिए, हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये हमें समझना है कि भाई इसके पीछे कुछ तो कार्यक्रम होगा, ये सब थोड़ी बाई चांस हो जाता है। यही पृथु महाराज कह रहे हैं कि वेदों के अनुसार ये संयोगवश नहीं है, इन सबके ऊपर परम नियंता है, इन सबके ऊपर परम नियंता है। तो ये जो नास्तिक लोग हैं ये क्या कहते हैं, ये वैरायटी क्यों है ये लोग कहते हैं? वो बोलते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ी तो धीरे धीरे ये वैरायटी आ गई। अरे अगर जरूरत पड़ी तो मतलब जो पहले जो थी उसकी तो अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो तो मिट जानी चाहिए थी ना, वो भी क्यों है फिर? जैसे वो लोग कहते हैं कि पहले जब जीव था वो केवल पानी में था और जब पानी के अंदर में भोजन समाप्त होने लगा तो फिर अब उन्हें जो है लैंड पर आना पड़ेगा, जरूरत पड़ी, इसलिए बाद में लैंड के ऊपर जीवन आ गया। बाद में वो कहते हैं कि हमारे जो परदादा थे, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कमर सीधी करनी शुरू की तो बाद में वो मनुष्य बन गया। देखिए, और कहते हैं मतलब इसका मतलब क्या है, और कुछ साल बीतने के बाद में मतलब ये बंदरों को जरूरत पड़ी सीधा खड़े होने की तो मनुष्य बन गया, तो फिर बंदर क्यों है दोबारा? भाई जरूरत थी तभी तो मनुष्य बन गया। अभी देखिए, आज अगर हम लोग देखते हैं, आज भी हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे नए नए स्मार्टफोन आ गए हैं, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड, क्योंकि वो यूजलेस हो जाते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी के फ़ोन है वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आज हम लोग क्यों देख रहे हैं, बंदर भी हैं और सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं भी हैं। तो ये जो है, ये नास्तिक लोगों के पास में इनका कोई उत्तर नहीं है। वो केवल ये बोल देते ये सब संयोगवश है, जरूरत के अनुसार प्रकृति ने बना दिए, बस ये है। लेकिन देखिए, महाराज पृथु जो है वेदों के अनुसार बताते हैं। वेदों के अनुसार क्या है? देखिए, बड़ा सरल है। वेदों के अनुसार ये है, हर एक कर्म के लिए, जैसे न्यूटन ने भी कहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक कर्म जो हम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। जो भी कर्म करते हैं, तो वेदों के अनुसार क्या है, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। तो वेदों में दिया है, अगर आप पुण्य कर्म करेंगे, आपने अच्छे कार्य किए हैं, तो क्या होगा, आपको 4 चीजों की प्राप्ति होती है। 4 चीजों में आपकी वृद्धि होगी। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी। यही महाराज पृथु कह रहे हैं कि आज हम लोग देखते हैं कि संसार के अंदर में बहुत सारे लोग अत्यंत सुंदर हैं, ऐश्वर्यवान हैं और एजुकेटेड हैं, ज्ञान है उनके पास में। तो ये सब जो है बाई चांस नहीं हो गया है, इनके पीछे कारण है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जिसे पुण्य कर्म कहते हैं, तो 4 चीजों की प्राप्ति होती है। वो क्या है? जन्म, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। अब देखिए, ये जो है समझने लायक विषय है। अगर आज हम ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया है, और कुछ लोग ऐसे हैं, इसी गांव के अंदर में हो सकता है, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, उसी समय हो सकता है किसी और का भी जन्म हुआ हो, लेकिन मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है
जहाँ पर रोटी खाने की मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ पर रोटी कपड़ा मकान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन्म लिया है ऐसे घर में जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो क्या ये बाई चांस हो गया है? बाई चांस जो है किसी का जन्म ऐसे घराने में हो गया है, किसी का बढ़िया घराने में हो गया। सब इत्तेफाक बोलते हैं ना, इत्तेफाक से हो गया, बस चल रहा है, अपने आप हो गया। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बड़ा विज्ञान है। हमारे कर्म के अनुसार हमें जन्म की प्राप्ति होती है। तो अच्छे परिवार में अगर हमने जन्म लिया है, हमने पुण्य कर्म किए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? जन्म। ऐश्वर्य जिस प्रकार से हमारे पास में, तो कई बार हम लोग कहते हैं ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसके पास में धन दौलत पैसा सब है, उसे जो है हो सकता है ज्यादा प्रयास करने की भी जरूरत नहीं, सब है पिताजी के पास में। तो ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य, श्रुता व्यक्ति की बुद्धि, ग्रास्प करने की शक्ति, ज्ञान को समझने की शक्ति। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल डल है, उसके भेजे के अंदर में कुछ जाता ही नहीं है, 2-2, 3-3 साल लगा देता है, एग्जाम भी पास नहीं हो पाता है, तो उसे बोलते हैं श्रुता, मतलब इंटेलिजेंस, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। श्री भी, और शारीरिक सुंदरता। तो कुछ लोग जो है सुंदर होते हैं, कुछ इतने सुंदर नहीं होते हैं। तो इन सब का कारण क्या होता है? हमारे पुण्य कर्म। इसी प्रकार से अगर हम लोग पाप कर्म करते हैं तो हमें नीचे की योनियों में जाकर के जन्म भी लेना पड़ सकता है। मनुष्य की योनि में भी हो सकता है हम जन्म लें, लेकिन इस प्रकार की अच्छी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। और अगर हम घोर पाप कर्म करते हैं तो जानवरों की योनियों में, आसुरिक योनियों में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। ये जो है पृथु महाराज बता रहे हैं। तो और आगे अब पृथु महाराज जो है क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।